हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन वे में सेंटीमेंट को समझते हुए साइडवेज एक्टिविटी को रोल आउट किया होगा। अगेन क्रेजी लेजी फूजी डे। बट जैसे आप लोग और हम सब लोग मिलके जो मेहनत कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज भी साइडवेज एक्टिविटी होते हुए फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में रोल आउट करते हुए 195% का आरओआई बुक किया है। तो लेट्स सी देख लेते हैं कैसे सिनारियो रहा और कैसे साइडवेज एक्टिविटी में भी विदाउट एसएल हंट हमने रोल आउट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि कल हमने बात की थी, एज यूजुअल जो बोला था 19,480 एक्ट एज अ वीक का पिवोट पॉइंट एंड यहाँ पे 44,780 एक्ट एज अ वीक का पिवोट पॉइंट। तो क्या हो रहा था मार्केट में ना, 2 से 3 दिनों से बैंक निफ्टी साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट कर रहा था, जबकि निफ्टी 60 पॉइंट अप जा रहा है डे बाय डे एंड चॉपी वे में क्लोजिंग हो रहा है। तो इसीलिए जैसे हमने कल बोला था और आज सुबह भी हमने वही वाला सीन 44,700 एंड 44,800 सी जो जैकपॉट हुआ एट द ओपनिंग टाइम पे, जब मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन मिला ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे चॉपी चॉप वे में यहाँ पे मिला ओपनिंग, यानी फ्लैटिश ओपन मिला। तो जल जो कल हमने बात समझी थी उसी के हिसाब से क्लियरली था, मार्केट में अगर ऊपर जाना है तो 19,635 के अबाव 675 क्रॉस करना है। देन आफ्टर जो कल लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ही हम लोग 700 के लिए अटेम्प्ट करेंगे, वरना मार्केट साइडवेज एक्टिविटी होते हुए क्या कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। यानी आपको क्या करना था, इल्यूजन मेथड आज हमने क्रिएट की, सबको बोला यारो ऊपर से मार्केट नीचे रिजेक्शन आ सकता है तो क्या करो, स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग यानी कि क्या करो, ऊपर से ही आपको यहाँ पे ही कहीं 19,587 से 595 के जोन में सी और पी पोजीशन लेने के लिए बोला था सबको कि यारो टाइम पास करो। फर्स्ट आपको टाइम पास करो, जितना वेट करोगे उतना अच्छे से जाएगा। तो क्या किया था हमने, 19,585 के नियर पे जब मार्केट में ये कैंडल बनी थी तब हमने सी और पी 19,550 का सी एंड 19,600 का पी दोनों को लेके छोड़ दिए एज ए 1:1 वाला हैज, ना कुछ ज्यादा एक्टिविटी, क्योंकि मॉर्निंग में ही सबको बोला था बिफोर एमपीसी मीट्स एंड सीपीआई डेटा आने वाला है यूएस में, उसके पहले थोड़ा मार्केट कॉन्सोलेट जोन में जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी जब मार्केट ओपन हुआ तब हमने सबको बोला यारो टेंशन मत लो, अपनी जो पोजीशन है, क्योंकि 44,950 के नियर पे ओपनिंग मिलके टाइम पास कर रहे थे मार्केट में, तो सबको बोला कि यारो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो भी अपनी नेट पोजीशन 44,800 एंड 45,100 ऑफ सी था उसको कंटिन्यू ऑन रखो, थोड़ा मार्केट में टाइम पास करो। तो फर्स्ट 30 मिनट्स हमने टाइम पास किया, फिर बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी 610 तक, बट ऊपर नहीं जा रही थी, इसीलिए सबको वॉइस नोट में बताया कि यारो कोई भी 600 के अबव एंट्री नहीं करेगा, ऑल एंट्री मस्ट बिलो ऑफ 19,595। यानी आपको इल्यूजन क्रिएट करना है पूरे दिन में 19,555 से 565 का जोन में। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ से थोड़ा नीचे आया ना 580, तो हमने स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर लिए। और स्कैल्पिंग में सबसे पहले फिन निफ्टी में 20,050 में स्कैल्पिंग किया, थोड़ा बहुत 30 पॉइंट यहाँ से कमाया। फिर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ 19,545 से 555 का जोन आया तो हमने सबको बोला अब लेना स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केट में लेने की बारी आ गई है यारो। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया 19,545 के नियर पे, तो तब ये कैंडल देख सकते हो ये 535 तक गई थी एक्चुअली। तो 535 जैसे ही गया ना तो हमने निफ्टी में पी में यानी 19,600 का जो पी लिए थे हम लोग, जो कुछ अराउंड 55 से 65 रुपीज में था, उसको 90 से 93 रुपीज मिल रहा था, तो उसको बुक करवाया सबको। सॉरी 103 मिल रहा था, 103 के नियर पे बुक करवाया सबको। सबको बोला अब यारो यहाँ पे क्या करो, सिंपल 19,550 और पी का एक लॉट लेके छोड़ दो, क्योंकि आपको हमने जो मॉर्निंग में बात समझी थी मार्केट में इतना इजी नहीं है कि 19,500 को ब्रेक कर पाए, इसीलिए टाइम पास करते हुए सबको बोला यहाँ पे ही आपका एंट्री जाना चाहिए। इसीलिए जो पहली एंट्री 585 के जोन पे थी, तो दूसरी एंट्री सबको बोला यहाँ पे पार्ट वाइज डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करो। आपको 545 से 555 के जोन में 2:3 का यानी
2 लॉट सी में तो 1 लॉट पी में, ऐसे रख के छोड़ देना है, कुछ नहीं होगा मार्केट को, बेस्ड ऑन ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज। वही सेम थिंग यहाँ पे की थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये कैंडल आई ना 44,800 के नियर पे, तो हमने मार्केट में सबको नीड एक्सप्लेन कर दी कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बहुत हीट अप है, तो आप लोग यहाँ पे दबा के करो। तो जैसे ही यहाँ पे 44,790 मिला, तो हम सबने मिलके जो एंट्री की 6 लॉट्स 10 लॉट्स वो सब कुछ करते हुए अच्छा खासा रोल आउट किया और 166% का आरओआई किया 45,950। यही फ्रीक एक्टिविटी हुई जब मार्केट ऊपर आया ना यहाँ 575 तक पॉइंट चढ़ा ऊपर। तो वही सीन है कि हमने गजब वाला प्रॉफिट फर्स्ट अब में यानी 10:45 के बिफोर ही खत्म कर लिए थे, अच्छा वाला प्रॉफिट, और बुक करके टाटा बाय बाय कर लिए सब। फिर बाद में सबको बोला यार आप टेंशन मत लो, टाइम पास करना है पूरा दिन, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर जाना है तो 625 के अबाव ही सस्टेन करना कंपलसरी है, जो है टेक्निकल टर्म में करंट डेज हाई। यानी अगर हायर हाई क्रॉस करता है, यानी हम जो यहाँ से ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन 19,600 550 के लेवल पे पड़ी हुई है बिफोर एमपीसी मीट्स एंड सीपीआई डेटा, कि बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे हैं मार्केट में कि मार्केट अब नीचे चला जाना चाहिए और बहुत बड़ा जाना चाहिए। तो इसी वजह से बहुत सारी पोजीशन नेट पोजीशन 19,600 550 के लेवल पे अवेलेबल थी। इसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही मार्केट ऊपर गया तब दबा के रोल आउट मिला, यानी 470 के जोन पे जो हमने काम किया 44,790 के जोन से जो दबा के किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज फनी मेम तो बना ही बना, इवन कॉल राइटर्स की पोजीशन को वाइप आउट किया है। तो उसके बाद ना यहाँ पे आगे होगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से भी बोल देता हूँ, ये पब्लिक चैनल ग्रुप में भी थोड़ा बहुत उन लोगों ने, हमारी टीम ने स्टेटमेंट पास ऑन किए होंगे जिससे किसी का भी लॉस ना हो। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना था मॉर्निंग से ही। ये हमारी नेट पोजीशन थी उस टाइम पे कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और सब कुछ पोजीशन आफ्टर बुकिंग कितना अवेलेबल ऑन है, वो सारी चीज़ें है। तो देख सकते हो 45,000 ऑफ छोटा मोटा प्रॉफिट तो हो ही रहा था अच्छा खासा, तो उसी का रिफ्लेक्शन है। ये हमारे दोस्त का स्टेटमेंट नहीं है, कुणाल ने स्टेटमेंट पास ऑन किया है, देख सकते हो 166% ऑफ आरओआई है, 44,800 ऑफ सी में 30 क्वांटिटी एंड 2 लॉट लिए थे, 3,597 का प्रॉफिट एक ही झटके में फ्री एक्टिविटी करते हुए बनाया था, यानी एक ही लॉट निकाला हुआ है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑन एंड ऑन थी उनकी। तो ये होता है टीम वर्क यारों की। लो कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट में भी आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, तो यही आपका मेन मोटो होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी पे फोकस किया जाए एंड डिसिप्लिन टीम वर्क किया जाए। तो फिर निफ्टी में शेड्यूल बना लिए थे 11 AM को, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे नहीं होगा, शायद स्टेटमेंट पास ऑन नहीं किए होंगे, और ये देख लेते हैं 5 यहाँ पे देख सकते हो 19,600 पे 47.5 लाख का वॉल्यूम है, उसके सामने टोटल नंबर्स ऑफ हुआ है 2,45,000, और यहाँ पे 44 लाख का वॉल्यूम है, 44.5 लाख का, उसके सामने 117 लाख हुआ है। यानी नेट देखने जाए तो कॉल राइटर्स की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि 550 का लेवल ब्रेक करते ही, क्योंकि हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की अगेंस्ट में पुट राइटिंग की पोजीशन है 105 लाख, जो 32 लाख ऑफ वॉल्यूम के सामने है। यहाँ पे 101 है जो 22, यानी डिफरेंशिएट वैल्यू में मोटा मोटा कल सुबह विन हो सकता है 19,550 के बिलो दबा के, उसकी बात करेंगे। यही जोन था, इसीलिए सबको बोला था कि यारो अगर 19,625 के अबाव सर्वाइव करते तो ही ये सारी पोजीशन जीरो होगी, यानी वाइप आउट होगी और ऊपर जाएगी। इसीलिए फिन निफ्टी में स्ट्रेडल बनाया था जिसका इन्वेस्टमेंट कुछ 6,000 रुपये जा रहा था, दोनों साइड पे लेके बैठ जाओ, और वही हुआ। जैसे ही मार्केट ये टाइम पास करते हुए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे बनाया था कुछ स्ट्रेडल, और इसमें हमको प्रॉफिट मिला 45% का, यानी कुछ 20,000 ऑफ सी को हमने कुछ 65 रुपीज में बाई किया था, और 109 रुपीज में जब ये कैंडल बड़ी ऊपर गई थी ना, तब हमने 109 रुपीज में एग्जिट कर दिया था। तो
स्ट्रेडल में प्रॉफिट बन गया था। उसके बाद सबको बोला अब आप लोग फिन निफ्टी में काम मत करो क्योंकि फिन निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, आप लोग मिड कैप और वहाँ पे रोल आउट करने के लिए रेडी हो। तो ये स्ट्रेडल कुछ ऑन था उस टाइम पे, ये सब कुछ वॉइस नोट में यही बात बोली है कि कैसे वर्क करना है। अब बैंक निफ्टी वालों 19,595 के अबाउ जैसे ही सर्वाइव करेंगे आफ्टर मिड हाफ, तो ही 45,135 के अबाउ 190 265 जाएगा। यानी ये बोल रहा था कि जैसे बताया अभी 19,595 के अबाउ सर्वाइव करते तो ही 45,135 क्रॉस करे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, वरना टाइम पास करना है। इसीलिए मोर साइकोलॉजी टेक्स टाइम, यही सीन है। अगर 565 से 575 का जोन होल्ड किए तो 595 के अबाउ यानी 2:45 के बाद या तो 3:05 के बाद इसके ऊपर सर्वाइव करते तो ही 635 का जोन आएगा, वरना टाइम पास वे में एंडिंग करेंगे। तो यही हुआ ना, आज एंडिंग देख सकते हो साइडवेज एक्टिविटी में एंड अप हुआ। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो 19,600 के अराउंड 47.5 लाख का वॉल्यूम है, उसके अगेंस्ट में 2,45,000 ऑफ ओवाई है। वही पोजीशन बिफोर एनपीसी मीट्स एंड सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उसके पहले ये प्रेशर क्रिएट करके बैठे थे। इसीलिए सबको बोला था अगर 3:05 को 19,615 क्रॉस करे तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी, वरना कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहना है, लाइटर नोट में क्लोजिंग हो जाएगी। वही सीन हुआ। जो मॉर्निंग में प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बनाया, उसके बाद फिन निफ्टी में प्रॉफिट बनाया, वही सारा पोजीशन सिक्योर करके 195% ऑफ आरओआई सिक्योर करके वेट कर लिए और कुछ नहीं करना था। अब कल के लिए यही सीन है। 19,500 या तो 550 में 3 लॉट है तो 1 लॉट पीई में रखा हुआ है बैकअप में। सेम एज बैंक निफ्टी में 44,800 का सीई या तो 45,000 का सीई है, 4 लॉट है तो उसके अगेंस्ट में 2 लॉट, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हुए मैक्सिमम रोल आउट करने के लिए कल किए हुए ओपन। कहीं पे भी ओपन हो अपने को प्रॉफिट होगा ही होगा, इसीलिए ये ऐसे वर्कआउट करते हुए एंड अप किए है। तो ये था आज का सेशन यारो। गजब का डे रहा हमारे लिए क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली मार्केट की नीड को समझते हुए वर्कआउट किया है डिसिप्लिन होके, इसीलिए अपना आरओआई भी अच्छा खासा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिला है। लो कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि आज ज़्यादा फंड डिप्लॉय किए ही नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी 25,000 30,000 का प्रॉफिट है सबके अकाउंट्स में, बट क्या है लो कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15,000 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं किसी का आज। क्योंकि साइडवेज एक्टिविटी में हमारा एक रूल है कि जब तक क्लियर विजन नहीं मिलता, और क्लियर विजन हमने सबको बोल दिया था कि ऊपर जाने के लिए 19,595 को क्रॉस करना कंपलसरी है। अगर 245 या तो 305 यानी 2:45 या तो 3:05 को ये क्रॉस करता है तो ही ऊपर जाने के लिए हैवीली यूज करेंगे, वरना नहीं। तो ये था आज का सेशन यारो। अब समझ लेते हैं यूएस एसेट में क्या प्लान आउट हो रहा है। तो एज यूजुअल यूएस एसेट में बिफोर सीपीआई इन्फ्लेशन कम आउट कंसोलिडेट जोन चल रहा है। हमारे P4 एक्टिविटी यानी ट्रैक मोमेंट में एक्टिविटी ऑन है अभी, जो बता रही है आपको कि मार्केट साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट कर सकते हैं। मिड हाफ के एंड में हम लोग ट्राई करेंगे आज एक्टिविटी एंड करने की 35,090 से लेके 35,188 के बिटवीन की हायर एंड पे चॉपी चॉप, यानी कि दिखने जाए तो नेगेटिव साइड बट चॉपी वे में साइडवेज, जैसे यहाँ पे साइडवेज किया है वैसे ही वहां पे करेंगे। उसके बाद कल सुबह अपने को ओपनिंग कहीं यहीं पे कहीं मिल सकती है 535 से 570 के जोन में ही हायर है, इन पे गैप अप ओपन मिलना चांसेस टू लो, क्योंकि मार्केट में 19,600 के लेवल पे हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन अवेलेबल है। तो मान लो कहीं यहीं कहीं ओपन होता है तो अपने को देखना यही है कि 500 के लेवल पे जो 35 lakhs ऑफ वॉल्यूम है उसके सामने 175,000 टोटल नंबर्स ऑफ ओआई है। अब यहाँ पे क्या है 16 lakhs ऑफ वॉल्यूम के सामने 74,000, यानी देखना यही है भले मार्केट नीचे की तरफ ओपन मिले, यहीं पे कहीं भी ओपन मिलता है। मान लो वर्स्ट केस में 19,525 से 545 के जोन में मिलता है, तो अपने को देखना यही है फर्स्ट आपको, अगर मार्केट 525 से 535 का जोन सर्वाइव करते हुए 565 क्रॉस करता है तो कल अटेम्प्ट आ सकता है 595 के अबाउ 635 का, यानी बाय ऑन डिप्स मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजन इज कि मार्केट में बहुत सारा ओवर पैनिक सिनेरियो में पुट बाई करके गए हुए लोग हैं,
मान लो कल सुबह वर्स्ट केस में भी ओपन होने के बाद रिवर्सल करता है, तो अपने को देखना यही है कि 19,565 के अबाउ सर्वाइव कर ले, यानी 19,565 के अबाउ सर्वाइव करके मार्केट सर्वाइव मिड हाफ के एंड पे यानी 130 आफ्टर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग रेडी रहेंगे अग्रेसिव मूवमेंट के लिए। जैसे ही 595 क्रॉस करेगा 635 के अबाउट शॉर्ट अनवाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे, वरना मान लो नीचे ओपन होने के बाद और फर्स्ट हाफ के एंड में 510 के बिलो सस्टेन करता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 19,510 के बिलो सस्टेन करता है तो 480 बिलो, क्योंकि वो वीक का पिवट पॉइंट है, 480 बिलो ही साइकोलॉजिकल ड्रामा आएगा, क्योंकि डे बिफोर एक्सपायरी 480 ब्रेक करते ही ये पूरी पोजीशन ऑन हो जाएगी जो आपको 435 410 तक लेके जा सकती है। तो कल का मोमेंटम डिसाइसिव मोमेंटम रहेगा, यानी कि मार्केट में एक और ब्रेक मोमेंट रहेगा, करो या मरो मोमेंट। तो कुछ ज़्यादा हार्श एक्टिविटी मत करना, कल भी लाइटर नोट होते हुए वेट करना फर्स्ट हाफ कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। 19,565 के अबाउ अटेम्प्ट आएगा ऊपर की साइड का, वरना 19,510 बिलो ही नीचे सोचना है। तो कोई ज़्यादा हार्श एक्टिविटी नहीं, अभी कोई भी पैनिक नहीं करेगा कि मार्केट यूएस मार्केट अभी ड्रैग मूवमेंट में बहुत लंबा चला जाएगा, गिफ्ट निफ्टी नीचे चला जाएगा, ऐसा कोई ना सोचे। रिलैक्स हो, ओके, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए आराम से। कल सुबह जो भी ओपनिंग पोजीशन होगी उसको रिव्यू करते हुए वर्कआउट करना। डिसिप्लिन वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ओआई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करते हुए वर्कआउट करो। तो बस यारो यही था आज का सेशन, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ओके बाय। पलंग पे चादर की तरह फैलेला है, चलो निकाल पलंग, ना हटना है, चल मामू बाजू हट, खत्म, गुड बाय, गया।